नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है केएमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, गणित पर हम जो क्लासेज ले रहे हैं उसमें सम विषम भाज्य अभाज्य आदि संख्याएं हमने पढ़ी। उसके बाद आज का हमारा जो ये क्लास है इस पर हम दो चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक की समस्त जानकारी हम इस क्लास में लेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है, इस पर हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं दोस्तों? इसको पूर्णांक को इंग्लिश में हम बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं दोस्तों पूर्णांक को। और जैसा कि पूर्णांक शब्द है, ये बना कैसे है? देखिए, किस से बना है? ये बना है लैटिन भाषा के शब्द से बना है। पूर्णांक जो शब्द बना है दोस्तों, वो लैटिन भाषा के शब्द से बना है। और लैटिन भाषा का वो जो शब्द है, वो शब्द है दोस्तों जाहलेन। कौन सा शब्द है दोस्तों? जाहलेन, ZAHLEN। और जाहलेन शब्द जो है, इसका लैटिन भाषा में जो अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है संपूर्ण। क्या होता है दोस्तों? संपूर्ण। अब देखिए, जाहलेन से ये बना है संपूर्ण, इसका अर्थ होता है। तो हम ये कहेंगे कि जो पूर्णांक हैं हमारे, इसको हम किससे व्यक्त करें, इसका प्रतीक क्या है? तो दोस्तों, जाहलेन से ये बना है जिसका अर्थ संपूर्ण होता है। तो इसमें जो फर्स्ट लेटर आपको नजर आ रहा है वो है Z। इसीलिए कोई भी जो पूर्णांक है या समस्त जो पूर्णांकों के जो सेट हैं, समुच्चय हैं, उसको हम व्यक्त करेंगे प्रतीक के रूप में, और हमारा प्रतीक होगा Z। तो प्रतीक क्या हुआ पूर्णांकों का? Z। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं पूर्णांकों को? इंटीजर्स। पूर्णांक, समस्त पूर्णांक एक से ज्यादा हैं, इसीलिए इंटीजर्स। एक पूर्णांक होगा तो हम उसको इंटीजर बोलेंगे। और व्यक्त किससे करेंगे इसको? पूरे समुच्चय को, पूर्णांकों के समूह को, उसको हम करेंगे Z से। क्योंकि पूर्णांक शब्द लैटिन भाषा के जाहलेन शब्द से बना है जिसका अर्थ है संपूर्ण। तो दोस्तों, इतना देखने के बाद में कि जाहलेन का अर्थ संपूर्ण है, यहीं से हम अपनी बात को आगे स्टार्ट करेंगे। देखिए, संपूर्ण और हमने क्या कहा? पूर्णांक। इसमें पूर्णांक में दो शब्द हैं, देखिए, यानी पूर्ण और अंक। इसमें दीर्घ संधि अ और अ मिलके आ हुआ है, और अर्थ हुआ, ये शब्द नया जो बना वो बना पूर्णांक। ठीक है दोस्तों? तो पूर्णांक शब्द में एक तो है पूर्ण, जिसको हम कहेंगे संपूर्ण। जो चीज पूर्ण होती है वो अपने आप में संपूर्ण होती है। अब संपूर्ण के साथ में एक चीज और जुड़ गई, अंक। अर्थात जो संपूर्ण अंक हैं वो क्या कहलाएंगे? आपके पूर्णांक कहलाएंगे। अब बात ये करते हैं कि संपूर्ण अंक, कौन से अंकों की हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, हम इससे आगे बढ़ें तो यहां से हम एक शब्द और निकाल सकते हैं। पूर्णांक में एक शब्द है, वो है पूर्ण।
और हमने एक संख्या पढ़ी थी दोस्तों पिछली क्लास में, पूर्ण संख्या। अगर मैं अपनी बात को पूर्ण संख्या से शुरू करूं ताकि हम ये समझ पाएं कि पूर्ण संख्या से पूर्णांक कैसे प्राप्त करें, तो एक रिलेशन बना के हम शुरू करते हैं। हमने देखा था कि पिछली क्लास में पूर्ण संख्या के बारे में हमने समझा था, तो हम पूर्णांकों को समझने के लिए हमने एक वर्ड लिया और लिया पूर्ण संख्या। क्या लिया? पूर्ण संख्या। अब दोस्तों पूर्ण संख्या के जो समूह है इसको हमने इंग्लिश में कहा था होल नंबर। कौन से नंबर? होल। अर्थात इसका जो प्रतीक था वो था W, और W में कौन कौन सी चीजें आती थी पूर्ण संख्याओं में आपको अच्छे से पता है, हमने डिस्कस की है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती थी, 1 2 3 4 5 अनंत तक, और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होकर अनंत तक जा रही थी। तो जैसे पूर्ण संख्याओं का जो सेट है वो है 0 1 2 3 4, ऐसे करके आप डॉट 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 अर्थात अनंत, 3 डॉट लगाने का मतलब है अनंत तक ये संख्याएं जाएंगी। ये पूर्ण संख्याएं थी। अब दोस्तों हम पूर्ण संख्याएं नहीं पढ़ना चाह रहे, हम चाह रहे हैं पूर्णांकों को पढ़ना। तो पूर्णांकों को पढ़ने के लिए हमने सहारा लिया पूर्ण शब्द का, और पूर्ण शब्द से एक संख्या प्राप्त हुई थी, पूर्ण संख्या, जो कहां से कहां तक जा रही है? 0 से लेकर अनंत तक जा रही है। इसका हम सहारा ले रहे हैं पूर्ण संख्या का। कैसे ले रहे हैं? ताकि हम पूर्णांक समझ पाए। और पूर्णांक का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बता ही दिया है कि जिसमें पूर्ण का अर्थ है संपूर्ण और अंक हो। संपूर्ण, देखो पूर्ण और अंक, पूर्णांक अर्थात संपूर्ण क्या हो? अंक हो। वो संख्याएं, वो सेट, वो संख्याओं का समूह है, क्या कहलाएगा? पूर्णांकों का समूह है कहलाएगा। ठीक है दोस्तों? तो देखिए हमने पूर्ण संख्या को पढ़ा कि इस W इसका प्रतीक होता है, ये 0 से अनंत तक जाती है। अब दोस्तों यहां से अपनी पूर्णांकों की कहानी शुरू होती है। देखिए कैसे शुरू होती है। मान के चलिए कि हमारे पास ये जो पूर्ण संख्याएं हैं, हम इनको धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ यूज कर देवें। कौन से चिन्हों के साथ? धनात्मक चिन्हों और ऋणात्मक चिन्हों के साथ हम इनको लिख देवें। तो कौन सा समुच्चय प्राप्त होगा? देखिए हमारे पास है 0 1 2 3 4 5 अनंत तक, ये आ गई है आपके धनात्मक संख्या। धनात्मक का मतलब है जिनमें प्लस का चिन्ह हो। और ध्यान रखना दोस्तों, जिस संख्या में कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो वो संख्या धनात्मक संख्या होगी, प्लस की संख्या होगी। तो हमने पूर्णांकों को एक तो किसके साथ लिखा? धनात्मक चिन्ह के साथ लिखा, 0 1 2 3 4 5। एक हम इसको ऋणात्मक चिन्ह के साथ भी लिख देंगे। जैसे हमें पता है कि ऋणात्मक का अर्थ है माइनस की संख्या, और माइनस की संख्या जो होती है दोस्तों वो 0 से भी छोटी होती है। ठीक है, तो हम इसको इधर लिख लेते हैं। जैसे ये कोमा लगा के 0 के बाद हम लिखेंगे -1, फिर -2, फिर -3, ऐसे ही -4, -5, अर्थात अनंत तक डॉट 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 अनंत तक जाएगी। इधर भी अनंत तक और इधर भी अनंत तक। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जब पूर्ण संख्या जो हमारी 0 से अनंत तक जाती है, इसको हम धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ जब लिख देते हैं तो प्राप्त होने वाला जो संख्याओं का समूह है,
अंकों का जो समूह है हमें जो प्राप्त होगा, वो समूह है, सारे के सारा समूह है जो होगा आपका दोस्तों, वो पूर्णांकों का समूह होगा। क्योंकि इसमें धनात्मक संख्याएं भी हैं, इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इसमें संपूर्ण संख्याएं हैं, संपूर्ण अंक है इसके अंदर, इसीलिए ये कहलाएंगे पूर्णांक। क्या कहलाएंगे दोस्तों? पूर्णांक। अब पूर्णांकों को हमने क्या कहा? पूर्णांक क्या है? परिभाषा ये हुई कि पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक अंकों के समूह से बनता है। पूर्णांक किसका समूह है? पूर्णांकों का समूह क्या है? धनात्मक और ऋणात्मक जो संख्याएं हैं उनका समूह कहलाता है पूर्णांक, पूर्णांकों का समूह। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम इस पूर्णांक को समझने के लिए संख्या रेखा शब्द है एक, उसका यूज करते हैं। जब अंकों को किसी संख्या पर व्यक्त कर दिया जाए तो वो संख्या कहलाएगी संख्या रेखा। क्या कहलाएगी दोस्तों? संख्या रेखा। तो देखिए पूर्णांक यानी संपूर्ण अंक, संपूर्ण अंक लाने के लिए हमने पूर्ण संख्या से इसका कनेक्शन बिठाया। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। तो 0 से 1 2 3 4 5 अनंत तक हमने इन पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक तरीके से लिखा, इनके साथ चिन्ह यूज करके लिखा, तो हमारे पास एक सेट बना। देखो 0 1 2 3 4 5, 0 से इधर आओ, -1 -2 -3 -4 -5 अनंत तक। तो ये जो सेट बनेगा इसमें धनात्मक अंक भी हैं, इसमें ऋणात्मक अंक भी हैं, इसीलिए हम कहेंगे दोस्तों कि इसमें धनात्मक और ऋणात्मक अंक शामिल हैं। तो ये जो समुच्चय है ये किसका समुच्चय है? ये पूर्णांकों का समुच्चय है, अर्थात इसमें संपूर्ण अंक हैं, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, सारे के सारे अंक आ गए इसमें। अब हम इसी कंसेप्ट को दूसरे तरीके से समझते हैं दोस्तों। देखिए हमारे पास एक शब्द है, वो है संख्या रेखा। कौन सा शब्द है दोस्तों? संख्या रेखा। अब संख्या रेखा क्या होती है दोस्तों? संख्या रेखा को समझने के लिए आप देखिए हम क्या करते हैं, एक रेखा, देखिए रेखा, ये रेखा हमने बनाई। और रेखा क्या होती है दोस्तों? किसी भी तल पर बनाई हुई एक सरल आकृति रेखा कहलाती है। ये इधर भी अनंत तक जा रही है और इधर भी अनंत तक जा रही है। ना तो इसका उद्गम बिंदु पता है ना इसका अंतिम बिंदु पता है, अनंत तक जा रही है। राइट हैंड साइड में भी अनंत तक जा रही है और लेफ्ट हैंड साइड में भी अनंत तक जा रही है। तो ये हो गई रेखा। अब जब हम अपनी संख्याओं को जब इस रेखा पर निरूपित कर देंगे, दर्शा देंगे, तो दोस्तों संख्याओं को किस पर दर्शा रहे हैं? रेखा पर। तो इसीलिए ये रेखा क्या होगी? रेखा न कहलाकर संख्या रेखा कहलाएगी। तो किस प्रकार से दर्शाएं? देखिए इस रेखा पर आप एक बिंदु ले लीजिए, कोई सा भी, ये बिंदु ले लिया मान लीजिए। अब जैसा कि हमने पीछे देखा कि हमारे जो धनात्मक पूर्णांक थे, पूर्ण संख्याएं थी 0 1 2 3 4 5, इसको हमने धनात्मक चिन्ह के साथ भी यूज किया। देखो 1 2 3 4 5, और इसको हमने ऋणात्मक संख्या के रूप में भी यूज किया। देखिए -1 -2 -3 -4 -5। तो इन समस्त अंकों को हम अब कहां लिखना चाहते हैं? हम लिखना चाहते हैं इस रेखा के ऊपर, ताकि ये रेखा क्या बन जाए? संख्या रेखा बन जाए। तो मध्य में जो अंक हम लेंगे दोस्तों, वो मध्य में हम अंक लेंगे। देखिए यहां से माइनस का शुरू हो रहा है और यहां से प्लस का शुरू हो रहा है, इसीलिए हम मध्य में जो अंक लेंगे वो लेंगे 0। क्या लेंगे दोस्तों? बीचों बीच क्या लेंगे? 0। क्योंकि यह 1 से अनंत तक है, इधर -1 से भी अनंत तक है, तो मध्य का जो बिंदु आया वो आया 0। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम बीचों बीच जो यहां पर
अंक लेंगे वो अंक हम लेंगे 0। अब देखिए दोस्तों, ये मध्य में जब हमारे पास अंक आ ही गया है तो अब हमारे पास एक बिंदु आने पर दो साइड बन गई। इस बिंदु के ये राइट हैंड साइड है तो इसको हम कहेंगे राइट हैंड साइड, RHS। और इस बिंदु के इधर ये सॉरी, इस बिंदु के इधर ये लेफ्ट हैंड साइड है तो हम यहां लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, जब हम राइट में जाएंगे तो ध्यान रखिए यहां पर वैल्यू आएगी धनात्मक, और जब हम लेफ्ट में जाएंगे तो इधर वैल्यू आएगी दोस्तों ऋणात्मक। कौन सी वैल्यू आएगी? ऋणात्मक। तो देखिए, हमने बराबर बराबर खंड बनाने हैं इसके ऊपर। देखिए, ये एक बनाया, दूसरा बनाया, फिर बनाया, फिर बनाया, फिर बनाया, ऐसे बराबर बराबर दूरी के खंड बना लेते हैं समझने की दृष्टि से। मान के चलिए ये बराबर बराबर दूरी के खंड है। अब दोस्तों हम इन पर अपने अंकों को लिखते हैं। तो देखिए, 0 के बाद क्या आता है? 1, फिर 2, ये 3, 4, 5, ऐसे करके ये संख्या इधर अनंत तक है तो आगे आपके अनंत तक ये अंक आते जाएंगे। ठीक है दोस्तों। ठीक इसी प्रकार लेफ्ट हैंड साइड में हम जब बढ़ते हैं तो आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में देखिए हमने क्या लिखा? -1, -2, -3, -4, -5, अनंत तक लिखा। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि हम यहां लिखेंगे 0 के इधर लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में मान धनात्मक होते हैं और लेफ्ट साइड में मान ऋणात्मक होते हैं। तो इधर हम लिखेंगे दोस्तों देखो 1 यहां आ गया तो ये -1 क्योंकि ये लेफ्ट साइड है, ये आ गया -2, ये ठीक है दोस्तों। ये आ गया आपका -3, ये आ गया -4, ये आ गया -5, और जिस जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये अनंत तक जाएगा दोस्तों। हमने हमारी जो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं थी उनको हमने रेखा पर लिख दिया है दोस्तों। तो इस समय ये जो रेखा है ये आपकी कहलाएगी संख्या रेखा, क्योंकि हमने इस रेखा पर संख्याओं को दर्शाया है। अब आप देखिए दोस्तों, 0 से इधर राइट साइड की हम बात करें तो सारे के सारे जो मान हैं वो क्या है? धनात्मक। 0 से इधर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें दोस्तों तो ये कौन से मान हैं? हमें नजर आ रहे हैं, माइनस का चिन्ह है अर्थात ऋणात्मक। एक चीज आप यहां पर यह समझ लेवें कि हमारे इस रेखा के ऊपर धनात्मक अंक भी हैं और ऋणात्मक अंक भी हैं, अर्थात सारे ही अंक हैं और सारे ही अंक हैं समस्त अंक हैं। समस्त का मतलब पूरे ही अंक हैं, तो यह है पूर्णांक। क्या है दोस्तों? पूर्णांक। तो पूर्णांक को किससे व्यक्त करेंगे? जेड से व्यक्त करेंगे। कौन सी भाषा का शब्द है? जाहलेन, लैटिन भाषा का, इसीलिए हमने जेड लिया। जाहलेन का अर्थ क्या है? संपूर्ण संख्याएं, इसलिए जेड से। संपूर्ण का मतलब धनात्मक भी और ऋणात्मक भी। अब हम दोस्तों यहां पर यह चर्चा करें कि जब संख्या रेखा पर हमने पूर्णांकों को दर्शा ही दिया है तो यहां यह भी जान लेना आवश्यक है कि जब हम राइट हैंड साइड में बढ़ते हैं, इधर हम बढ़ते जाएंगे राइट हैंड साइड में। इस 0 के इधर ये राइट हैंड साइड है और 0 के इधर लेफ्ट हैंड साइड है। तो दोस्तों राइट हैंड साइड में हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे दोस्तों हमें बड़ी संख्या प्राप्त होगी। कौन सी संख्या प्राप्त होगी दोस्तों? बड़ी संख्या प्राप्त होगी। ये हमेशा ध्यान रखने की बात है। हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी? बड़ी संख्या प्राप्त होगी दोस्तों। ठीक है। जैसे देखिए 0 से राइट हैंड साइड में बढ़ रहे हैं, यहां आया 1। क्या 1 से बड़ी 2 है? बिल्कुल है। क्या 2 से बड़ी 3 है? बिल्कुल है। 3 से बड़ी 4, 4 से बड़ी 5, 5 से बड़ी 6, 6 से बड़ी 7, 7 से बड़ी 8, 8 से बड़ी 9। राइट साइड में अनंत तक अगर आप बढ़ते जाएंगे दोस्तों तो आपको बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त होती जाएगी।
ठीक इसी प्रकार अगर हम लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे, किधर, लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे, राइट साइड में बढ़ेंगे तो बड़ी संख्या प्राप्त होगी, लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे, इधर मान के चलिए लेफ्ट साइड में हम बढ़ेंगे दोस्तों, तो लेफ्ट साइड में आप जितना बढ़ते जाओगे आपको छोटी संख्या प्राप्त होगी। कौन सी संख्या प्राप्त होगी? छोटी संख्या प्राप्त होगी। इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि देखिए 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2 है, यानी जितना दूर जाओगे दाएं तरफ बड़ी संख्या, जितना दूर जाओगे बाएं तरफ छोटी संख्या। इसका तात्पर्य ये दोस्तों कि 0 से छोटा है -1, ध्यान देना, ये 0 से -1 क्या है? छोटा। और -1 के बाद हम यहां गए -2 पे, तो -2 की जो वैल्यू है दोस्तों वो -1 से छोटी है, बड़ी नहीं है। 1 से बड़ा 2 होता है, अच्छी बात है, होता है, क्यों? क्योंकि हम राइट साइड में बढ़ेंगे तो बड़ी संख्याएं आएंगी, इस पर हम लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे तो छोटी संख्याएं आएंगी। अर्थात अच्छी तरह से समझ लें, 0 और -1 में से छोटी संख्या कौन सी है? -1। -1 और -2 में से छोटी संख्या कौन सी है? -2। -2 और -3 में से छोटी संख्या -3। जितना दूर जा रहे हैं वो छोटी है, जितना दूर जा रहे हैं वो छोटी है। जैसे मान लिए आपको प्रश्न किया जाए कि -1, ये जो -1 है और ये है -5, ये दोनों संख्याएं हमारे को दे दी गई है दोस्तों। अब बताइए, आपको ये पूछा जाए कि कौन सा अंक बड़ा है, ये बताइए। अब देखिए हमने कंसेप्ट क्या पढ़ा? हमने कंसेप्ट पढ़ा दोस्तों कि संख्या रेखा पर जब हम 0 से लेफ्ट में जाते हैं तो मान घटते जाते हैं, मान घटते जाते हैं। तो घटने जाने का मतलब यह है कि सबसे पहले आया -1, फिर आया -2, अर्थात -1 बड़ा है और -2 छोटा है, फिर -3 भी छोटा है, -4 भी छोटा है, -5 भी छोटा है। किससे? अगर मैं ये कहूं कि -1 किस किस से बड़ा है, तो देखो इससे इधर क्या क्या है? -2, -3, -4, -5, इन सब हम लेफ्ट में बढ़ते जा रहे हैं तो ये सब छोटे मान है। बड़ा कौन सा हो गया? -1। सीधा सा अर्थ ये हुआ कि माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी नजर आ रही है वो संख्या उतनी ही छोटी होती है। ठीक है दोस्तों, प्लस की संख्या जो जितनी बड़ी नजर आ रही है वो उतनी ही बड़ी होती है। कहने का तात्पर्य, जैसे मान लीजिए 2 लिया और 7 लिया, ये 2 देखिए हम कहां बढ़े? इधर बढ़े, फिर कहां बढ़े? इधर बढ़े, राइट में बढ़ रहे हैं। इसका मतलब 2 छोटा है और 7 बड़ा है। लेकिन दोस्तों यहां आइए, जैसे -1 और -5, कौन सी संख्या बड़ी है? हम -1 से राइट में बढ़े या लेफ्ट में बढ़े? देखो लेफ्ट में बढ़े, तो लेफ्ट में हम जब बढ़ते हैं तो कौन सी संख्या आती है? छोटी संख्या आती है। यानी -1 जो है दोस्तों ये बड़ा है और -5 छोटा है। माइनस की संख्या जितनी बड़ी नजर आ रही है वो उतनी ही छोटी होती है। और आपको यहां पे बता दिया जाए कि ये जो चिन्ह है, देखिए ये वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह, ठीक है, 2 ये हो गए हैं, और इसके अलावा इसके साथ में नीचे ऐसा चिन्ह और इसके साथ के नीचे ऐसा चिन्ह, ये चिन्ह यूज होते हैं दोस्तों। इनका अर्थ क्या है? देखिए इसके अलावा कौन सा चिन्ह यूज होता है? एक ये चिन्ह यूज होता है और इसके अलावा एक ये चिन्ह यूज होता है। इन चिन्हों को भी आप अच्छे से समझ लें दोस्तों। देखिए मैं बताता हूं, ये इसका मुंह जिधर खुला हुआ है, इसके आगे या इसके सामने आने वाला अंक वो बताना चाह रहा है कि ये बड़ा है, और जिधर मुंह बंद है उधर छोटी संख्या है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे हम यहां पर लिखे 1 माइनस का 1 है और माइनस का 5 है दोस्तों, अगर कहे कि इनमें से उपयुक्त चिन्ह आप यूज कीजिए, ये प्रश्न आ जाए हमारे सामने, तो देखिए हम पढ़ेंगे कैसे इसको, बताइए। -1 बड़ा है या -5? हम यहां से देखेंगे कि लेफ्ट में जा रहे हैं, इसका मतलब छोटी संख्या आएगी, इसका मतलब -5 छोटा है और -1 बड़ा है। तो बड़ा कौन सा है दोस्तों? ये।
तो जो बड़ा है ना उसके सामने इस मुंह को चौड़ा रखो। जैसे -1 बड़ा है तो इसको चौड़ा रखो इधर वाले को, और ये इधर संकरा मुंह है, इसका मतलब ये छोटा है। यानी इसको पढ़ेंगे कैसे? हम इसको पढ़ेंगे कि -1 बड़ा है -5 से। किससे बड़ा है? -5 से। ठीक है दोस्तों, -1 बड़ा है -5 से। और अगर ये तो एक ही बात है, इसका मुंह आप इधर करेंगे तो इधर वाली बड़ी हो जाएगी, इसका मुंह आप इधर करेंगे तो इधर वाली बड़ी हो जाएगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, देखिए कि -5 और -1। अब हम चिन्ह यूज करें तो कैसे करेंगे बताओ? हमें पता है कि -5 छोटा है और -1 बड़ा है, तो जो बड़ा है उधर मुंह खुला हुआ होना चाहिए। तो अब ये कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से कि -5 छोटा है किससे? -1 से। तो ये दो चिन्ह हो गए हैं दोस्तों, देखिए। ठीक है, अब हम बात करें इसकी, तो ये क्या है? बराबर। जैसे सपोज कीजिए हमने लिखा कि यहां लिखा मैंने 5 और यहां लिखा मैंने 5, इनके बीच में आप कोई ऐसा इनमें से चिन्ह को चुनकर लिखिए, चुनकर लिखिए। तो क्या चुनेंगे? हमें पता है कि 5 और 5 दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं दोस्तों। तो बराबर का चिन्ह इनमें से कौन सा है? ये है बराबर का चिन्ह। तो हम यहां लिखेंगे 5 बराबर होता है 5 के। तो ये वाला चिन्ह भी हमने पढ़ लिया है, ये वाला भी पढ़ लिया है, ये वाला भी पढ़ लिया है। अब एक ये वाला है, देखिए बराबर के चिन्ह को काटा गया है। क्या किया गया है दोस्तों? काटा गया है। इसका तात्पर्य ये है दोस्तों कि अगर आपको ये कहा जाए कि 5x और 3y बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो आपको क्या करना है? 5x और 3y, इस शब्द के लिए कौन सा चिन्ह इस्तेमाल होगा? बराबर नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये बराबर का चिन्ह है। अब बराबर का चिन्ह लगा के उसको काट दिया गया है, इसका तात्पर्य है बराबर नहीं है। यानी हमें कहा गया है कि 5x व 3y आपस में बराबर नहीं है, तो चिन्ह का यूज कीजिए। तो आप करेंगे 5x बराबर नहीं है किसके? 3y के। इस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों, इस प्रकार से लिखेंगे। अगर मान के चलिए ऐसे आ जाए 3a व 4b में से क्या कहा गया है? देखिए 3a या तो बड़ा है, पता नहीं है अपने को, कंडीशन क्या दी है? कंडीशन ये दी है दोनों में से कि 3a या तो बड़ा है या बराबर है किसके? 4b के, 4b के। तो 3a खालिस्तान 4b के मध्य सही चिन्ह क्या होगा? ऐसे कोई प्रश्न कर ले। और चिन्ह कौन कौन से? देखिए, एक तो ये पड़ा, एक ये पड़ा, एक बराबर पड़ा, एक बराबर नहीं है पड़ा, एक ये और ये पड़ा, एक ये और ये पड़ा। ये चित्र है, देखिए चिन्ह है 1 2 3 4 5 6, जैसा कि पीछे हमने बनाया था। देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 3a या तो बड़ा है या बराबर है 4b के। तो देखो कौन बड़ा है? 3a या तो बड़ा है। अब पहली कंडीशन देखिए, 3a या तो बड़ा है किससे? 4b से, या फिर उसके क्या है? बराबर है। दो कंडीशन है। अगर ये बड़ा है कौन? 3a, तो इसका मुंह खुला हुआ किधर रहेगा? 3a की तरफ। देखो
ये जो मुंह है इधर खुलेगा 3A की तरफ, क्योंकि वो उसने कहा है कि 3A या तो बड़ा है। तो देखो हम पहली कंडीशन से तो इन दोनों के बीच में चिन्ह क्या आ जाएगा, ये, क्योंकि 3A बड़ा है किससे, 4B से। ठीक है दोस्तों। अब दूसरी कंडीशन में इसने बताया है कि हमें कंफर्म पता नहीं है कि बड़ाई है, हो सकता है वो उसके क्या हो, बराबर भी हो। तो देखिए बराबर होने के लिए चिन्ह आता है, ये आता है ना, ये वाला। अब इसमें से क्या किया गया है, ये ऊपर वाले चिन्ह को तो आप मान लीजिए ये वाला, और नीचे वाला बना दीजिए इसके नीचे। तो ये देखो इसमें एक तो आ गया कि 3A बड़ा है 4B से, या 3A, देखो ये वाला चिन्ह और ये वाला चिन्ह किसका चिन्ह आ गया, बराबर का। ठीक है ना, बराबर। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे दोस्तों बताइए, उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। अर्थ है 3A, दो ऑप्शन आ गए तो दो बार बोलो, 3A या तो बड़ा है 4B से या फिर बराबर है 4B के। ऐसे पढ़ेंगे दोस्तों। अगर इसी को, ये वाला चिन्ह हमने यूज कर लिया, ये वाला, ये देखिए, अगर इसको यूज करना हो तो इसको आप अगर ऐसे आ जाता, मान लीजिए कि 4B और 3A ऐसे आ जाता, तो फिर कैसे लिखेंगे, कंडीशन यही है 3A या तो बड़ा है, तो कौन बड़ा है दोनों में से, देखिए 3A या तो बड़ा है, बड़ा ये है तो इसका मुंह किधर खुल जाएगा, इधर खुल जाएगा। और या फिर ये बराबर है किसके, 4B के, तो 4B और ये 3A या तो क्या हो गया, बड़ा हो गया किससे, 4B से, या फिर क्या हो गया, बराबर। तो देखो बराबर में एक ये लाइन और एक ये लाइन, तो ये वाला चिन्ह आ गया दोस्तों। जो बड़ी है उधर इस मुंह को खोल दो। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इन चिन्हों का हम इस्तेमाल करेंगे। हम पढ़ रहे थे दोस्तों कि संख्या रेखा पर हम जितना दूर जाएंगे राइट साइड में, ध्यान देना, राइट साइड में उतनी ही बड़ी संख्या प्राप्त होगी, और संख्या रेखा पर 0 से हम जितनी दूर जाएंगे लेफ्ट साइड में तो उतनी ही छोटी संख्या प्राप्त होगी। अच्छे से हमने समझ लिया है। -4 और -2 में से कौन सी संख्या बड़ी है, -2 बड़ी है, -4 छोटी है, क्योंकि ये लेफ्ट में जाने से आ रही है। और अगर राइट में जाएं, जरूरी नहीं है दोस्तों आप 0 से ही राइट में जाएं, मैं कह रहा हूं यहां से राइट में जाओ आप। -4 मैंने ये लिखा, मान लीजिए कि -4 और ये 2, अब दोनों में से कौन सी बड़ी है, आपको पता है कि इसके तो माइनस चिन्ह लगा हुआ है और इसके नहीं लगा हुआ है। अगर नहीं लगा हुआ है तो अपने आप ही वो संख्या प्लस की है, और प्लस की संख्याएं माइनस की संख्याओं से बड़ी होती है। लेकिन हमने कंसेप्ट क्या सीखा, हमने कंसेप्ट सीखा कि संख्या रेखा पर हम जब दाईं तरफ जाते हैं तो बड़ी संख्या प्राप्त होती है, बाईं तरफ जाते हैं तो छोटी संख्या प्राप्त होती है। तो इस पे लागू करके देख सकते हैं आप। आपको स्टार्ट करना है -4 से और रुकना है 2 पे। तो देखिए -4 कहां है, यहां है, आप यहां से स्टार्ट कीजिए। अब 2 कहां है, देखिए यहां है। तो आप मुझे एक चीज बताइए कि जब -4 से हम बढ़ रहे हैं, किधर बढ़ रहे हैं, 2 की ओर, तो 2 बताइए राइट में पड़ रहा है या -4 के लेफ्ट में पड़ रहा है, राइट में पड़ रहा है ना। तो राइट में जाने पर संख्याएं बड़ी प्राप्त होंगी। कौन सी प्राप्त होंगी दोस्तों, बड़ी संख्याएं प्राप्त होंगी। तो देखिए -4 से बड़ी -3, फिर उससे बड़ी -2, फिर उससे बड़ी -1, फिर उससे बड़ी 0, फिर उससे बड़ी 1, फिर उससे बड़ी 2। क्यों, क्योंकि हम राइट में चल रहे हैं तो ये बड़ी आएगी। कहीं से भी स्टार्ट हो जाओ, राइट पे जा रहे हैं तो बड़ी, लेफ्ट पे जा रहे हैं तो छोटी। सपोज कीजिए हमने स्टार्ट किया 4 से, अगर हम राइट में जाएंगे तो बड़ी आएगी और हम लेफ्ट में आएंगे तो छोटी आएगी। 4 से बड़ी 5, 5 से बड़ी 6, 6 से बड़ी 7। ठीक इसी प्रकार 4 से छोटी 3, 3 से छोटी 2, 2 से छोटी 1, 1 से छोटी 0, 0 से छोटी -1, फिर -2, -3, -4, -4 से छोटी -5, -5 से छोटी -6। राइट में जा रहे हैं बढ़ रही है, लेफ्ट में जाए घट रही है। उम्मीद करता हूं संख्या रेखा आपके अच्छे से समझ में आई होगी दोस्तों। ये संख्या रेखा पर हमने जो दोबारा से डिस्कस कर ले हैं, क्लियर कर लें कि संख्या रेखा पर धनात्मक भी है मान और ऋणात्मक भी है।
तो कहने का तात्पर्य ये हुआ दोस्तों कि हमारी जो संख्या रेखा है वो किसको व्यक्त करती है? संख्या रेखा किसको व्यक्त करती है बताइए? संख्या रेखा, देखिए ये संख्या रेखा, ये रेखा है, इसके ऊपर हमने संख्याओं को लिखा 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। इधर -1 -2 -3 -4 -5 अनंत तक डॉट डॉट डॉट। तो हमने इन पे धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को व्यक्त किया है, अर्थात धनात्मक और ऋणात्मक यानी संपूर्ण संख्याएं आ गई। तो संख्या रेखा पर हम जिनको व्यक्त करते हैं वो किनको व्यक्त करते हैं दोस्तों? पूर्णांकों को। किसको? पूर्णांकों को। और पूर्णांक देखिए दोस्तों होते कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब आप कहेंगे कि धनात्मक और ऋणात्मक ही तो है, आपने तो 2 ही लिए हैं दोस्तों। लेकिन देखिए ये 0 से आगे देखिए, ये 1 2 3 4 5 ये धनात्मक पूर्णांक है दोस्तों, अनंत तक है दोस्तों ये। तो ये है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है दोस्तों। और इधर आइए, 0 से इधर छोटे जो पूर्णांक है -1 -2 -3 -4 -5 अनंत तक है दोस्तों। तो ये जो पूर्णांक है दोस्तों ये आपके -1 से आगे तक के इधर ये आपके ऋणात्मक पूर्णांक हैं दोस्तों, ऋणात्मक पूर्णांक। तो 2 प्रकार के पूर्णांक हो गए। अब देखिए दोस्तों हमने क्या कहा कि पूर्णांक जो होते हैं वो पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। देखिए तो दोस्तों देखा आपने कि माइनस वाले ऋणात्मक हो गए, प्लस वाले धनात्मक हो गए, लेकिन आपका ध्यान इस पूर्णांक पर भी जाना चाहिए दोस्तों, 0 पे। 0 भी तो एक पूर्णांक है। अब 0 जो पूर्णांक है दोस्तों इस पर ना तो प्लस का चिन्ह होता है दोस्तों और ना ही माइनस का होता है दोस्तों। ये जो पूर्णांक है जिस पर प्लस भी नहीं है माइनस भी नहीं है, साइंस में आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित कण है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है, और एक होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मतलब न्यूट्रल, ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक, उदासीन। इसीलिए हम ये कहेंगे कि 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ऋणात्मक पूर्णांक है। ये जो पूर्णांक होगा ये पूर्णांक कहलाएगा उदासीन पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक कहलाएगा? उदासीन पूर्णांक। तो कुल मिला के दोस्तों देखिए धनात्मक, उदासीन और ऋणात्मक यानी ये 3 प्रकार के पूर्णांक होते हैं दोस्तों। कुल मिला के 3 प्रकार के पूर्णांक होते हैं। तो पूर्णांक धनात्मक, उदासीन और ऋणात्मक। ठीक है। पूर्णांक को किससे व्यक्त करेंगे? समस्त अंक अर्थात जाहलेन। जाहलेन यानी समस्त संख्या, जेड से व्यक्त करेंगे दोस्तों। और ये पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। ठीक है दोस्तों। देखिए उम्मीद कर रहा हूं मैं कि आपको पूर्णांकों से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त हो चुकी है। और जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बात की थी कि आज हम पूर्णांक के साथ साथ में परिमेय संख्या पर भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए मैं यहां पर एक शब्द और डिस्कस करना चाहता हूं। परीक्षा में कभी कभी ये शब्द यूज हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहां पर एक शब्द है हमारे पास ऋणेतर, ये शब्द है दोस्तों। निम्न में से, प्रश्न ऐसे आता है, निम्न में से ऋणेतर पूर्णांक कौन सा है? ठीक है। तो अब पूर्णांक तो आप जानते ही हैं कि पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं, पूर्णांक उदासीन भी होते हैं, पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं। लेकिन पूर्णांक तो होते ही 3 ही प्रकार के हैं ना दोस्तों। लेकिन हम इस शब्द का अर्थ अगर समझ नहीं पाएंगे तो हम वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है दोस्तों। मैं पहले भी बता चुका हूं और आज और बता रहा हूं कि हम 0 से मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। सम विषम भाज्य अभाज्य, ठीक है, प्राकृत पूर्ण।
हम हाई लेवल तक इसको लेके जाएंगे और सारे के सारे कंसेप्ट आपको इसी तरीके से क्लियर करवाए जाएंगे दोस्तों। किसी प्रकार की शंका आपके पास नहीं बचेगी। इसलिए कह रहा हूं समस्त भर्तियां जो अपने राजस्थान लेवल की है, चाहे वो रीट हो, लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड के टॉपिक्स भी मैथमेटिक्स में यहाँ आएंगे। हर प्रकार के समस्याओं का समाधान होगा यहाँ पर, चाहे वो पटवार हो, ग्राम सेवक हो, एलडीसी हो। और इंग्लिश की क्लासेस आपको अलग से नियमित मिल ही रही है, उसमें नए टॉपिक्स भी आपको बराबर मिलते रहेंगे। इसलिए कहीं जाइएगा मत और भूल जाइएगा मत। हर शाम एक नए वीडियो के साथ आप और आपका यूट्यूब चैनल KMD। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ऋणेतर शब्द को हम समझते हैं दोस्तों। ये जो ऋणेतर शब्द है ये किससे मिलकर बना है? ये बना है, एक वर्ड है इसमें ऋण, और मैं अगर यहां प्लस का चिन्ह लगाकर यहां लिख दूं मैं ईतर, ये दो शब्द हो गए हैं इसमें, ऋण और ईतर। आप कंपटीशन के विद्यार्थी हैं तो अच्छे से समझ रहे होंगे कि ऋण में यहां जो अणय आ रहा है, इसमें अणय में अगर हम हलंत लगाकर ए बाहर निकाल दें तो यहां पर ए बचेगा और आगे है आपका ई। दोस्तों अच्छे से आप समझ रहे होंगे कि ए और ई मिलकर आपका ए हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ए और ई मिलके क्या हो जाता है? ए हो जाता है। गुण संधि तो पढ़ी है ना आपने, वो वाली चीज है। इसीलिए अब इसका जो वर्ड बना वो बना, देखिए ऋण, और इसमें ऋण हलत हलंत है, ए की मात्रा लगेगी तो ऋणे, और फिर बच गया क्या? ए और ई मिलके तो ये बनी गया आपके पास। इधर बचा तर और इधर बचा री और आधा अणय, आधा अणय में ए मिला तो हो गया ऋणेतर। क्या हो गया? अब देखिए ईतर जो शब्द है, ईतर ये वाला, ईतर का अर्थ होता है परे। क्या अर्थ होता है? परे या दूर। अब मुझे बताइए दोस्तों, किससे परे या किससे दूर की बात कर रहा है? ऋण प्लस ईतर, अर्थात ऋण का अर्थ क्या है? नकारात्मक, और नकारात्मक का यानी माइनस। ऋण का मतलब माइनस, ऋणात्मक, देखिए माइनस ऋणात्मक। तो जो ऋण यानी ऋणात्मक से क्या हो? ईतर हो। ईतर यानी परे या दूर हो। ऋणात्मक कहां से कहां तक है? यहां से अनंत तक है। अब ऋणात्मक से जो परे हो, दूर हो, यानी जिनका ऋण से कोई लेना देना नहीं हो, माइनस से कोई लेना देना नहीं हो, तो वो किसकी बात कर रहा है? माइनस से किसका लेना देना नहीं है? इसका लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये धनात्मक है। तो ऋणेतर पूर्णांक किसको कहेंगे? ऋणेतर पूर्णांक कहेंगे हम धनात्मक पूर्णांक को। ऋणेतर पूर्णांक कौन से पूर्णांक है भैया? ये धनात्मक पूर्णांक है। ऋण से ईतर, ईतर यानी परे, अर्थात जिनका माइनस की संख्याओं से कोई लेना देना नहीं है, वो कौन से पूर्णांक है? ऋणेतर या धनात्मक। क्लियर होगी दोस्तों? ये हमारा पूर्णांक से संबंधित क्या कहते हैं, जो बेसिक जानकारी थी। अब दोस्तों देखिए, हम ये चाहते हैं कि कुछ संक्रिया भी हम करके देख लें पूर्णांकों की। पूर्णांकों की कुछ संक्रिया भी हम करके देख लें। देखिए दोस्तों, हमने ये लिया पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक है तो हम पूर्णांकों की संक्रिया कर लेते हैं थोड़ी समझने के लिए कि किस प्रकार से इनकी संक्रियाएं हैं। और मैंने पहले ही बताया कि संक्रियाएं क्या होती है? योग होती है, माइनस होती है, गुणा होती है, भाग होती है, ये संक्रियाएं होती है दोस्तों। और जैसा कि संक्रियाएं हम पूर्णांकों की करेंगे तो पूर्णांक धनात्मक भी है, पूर्णांक ऋणात्मक भी है। तो सबसे पहले समझने के लिए हम संक्रिया लेते हैं गुणा, यानी पूर्णांकों का गुणा। हेडिंग क्या है अपनी? पूर्णांकों का गुणा। देखिए, पूर्णांकों का गुणा। अब पूर्णांक कोई से भी ले लीजिए दोस्तों,
आपके पास धनात्मक पूर्णांक भी है, आपके पास ऋणात्मक पूर्णांक भी है। तो सपोज कीजिए हमने यहां पर कंडीशन बनाई पहली कि हम धनात्मक पूर्णांक को गुणा कर रहे हैं धनात्मक पूर्णांक से, तो क्या चिन्ह आएगा, परिणामी चिन्ह, प्राप्त होने वाला चिन्ह किसका रहेगा। यहां पे हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कहा जाए कि 3 को 4 से गुणा कीजिए, गुणा कीजिए, ऐसे कहा जाए। तो देखिए अब यहां पर देखिए पूर्णांकों का गुणा है। मैंने पहले भी कहा था कि पूर्णांक के यदि कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो वो धनात्मक पूर्णांक है। इसीलिए ये 3 आपका यहां अभी प्लस का है और ये 4 भी आपका यहां प्लस का है, ये मान के आप चलेंगे। तो गुणा कर देंगे 3 इंटू 4, कौन कौन से पूर्णांक के गुणा हो रहे हैं, 3 और 4। चिन्ह किसका है, प्लस का, यहां किसका है, प्लस का। तो ध्यान देना दोस्तों, सीधा सा एक फैक्टर याद रखिए आप, एक तथ्य याद रखिए कि जब देखो प्लस गुणा होता है प्लस से, या मान लीजिए माइनस गुणा होता है माइनस से, या मान लीजिए प्लस गुणा होता है माइनस से, या माइनस गुणा होता है प्लस से। 4 सिचुएशन है हमारे पास में। देखिए दोस्तों, मान लीजिए प्लस गुणा हुआ प्लस से, अर्थात ये और ये समान है, ये और ये समान है, दोनों समान चिन्ह गुणा हो रहे हैं। ये प्लस का और ये माइनस का ये असमान है, ये माइनस का और ये प्लस का ये भी असमान है। तो दोस्तों यहां से एक लाइन कर लीजिए आप ऐसे, देखो समान चिन्ह जब गुणा होते हैं तो रिजल्ट आएगा प्लस का। समान, चाहे वो प्लस हो रहे हो चाहे वो माइनस हो रहे हो, समान चिन्ह गुणा हो रहे हैं तो प्लस आएगा। देखिए माइनस गुणा हो रहा है माइनस से, तो समान चिन्ह गुणा हो रहे हैं तो रिजल्ट दोस्तों प्लस आएगा। असमान चिन्ह गुणा होंगे, चाहे प्लस का माइनस से हो या माइनस का प्लस से हो, तो रिजल्ट हमेशा माइनस आएगा। और ये बात कर रहे हैं हम गुणा की दोस्तों, किसकी, गुणा की। तो ठीक इसी प्रकार प्लस के 3 को गुणा किया प्लस के 4 से, कोई भी चिन्ह नहीं तो हम प्लस का मानेंगे, तो ये आ जाएगा 12, और ये किसका आएगा, प्लस का आएगा। प्लस आप नहीं लगाएंगे तो ऑटोमेटिक प्लस की ही मानी जाएगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं दोस्तों दूसरी सेकंड कंडीशन में। देखिए क्या होता है, मान के चलिए हमें ये कहा गया है कि -3 को -4 से गुणा कीजिए। क्या कीजिए दोस्तों, गुणा। और किसको कीजिए दोस्तों, -3 को गुणा करना है -4 से। तो देखिए दोस्तों हम कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे -3 इंटू -4 और रिजल्ट लिखेंगे यहां पे। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या किया, गुणा। तो देखिए यहां माइनस की संख्या और यहां भी माइनस की संख्या, दोनों संख्याएं माइनस की है और गुणा का चिन्ह है। तो अभी हमने सोचा समझा कि माइनस जब गुणा हो किससे, माइनस से, तो दोनों चिन्ह समान गुणा हो रहे हैं तो रिजल्ट किसका आएगा दोस्तों, प्लस का। इसीलिए 3 चौके 12। और दोस्तों ध्यान रखना कि हम यहां पे चिन्ह किसी का भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि 12 अपने आप में ही प्लस है। ठीक है, क्योंकि माइनस नहीं है तो प्लस है। इसलिए अब तीसरी कंडीशन देखिए दोस्तों, हमने 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणा किया, धनात्मक पूर्णांकों का गुणा क्या आया, धनात्मक आया। देखिए 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा किया तो 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा भी क्या आया, धनात्मक आया दोस्तों। 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणा भी धनात्मक आया, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा भी क्या आया, धनात्मक आया। लेकिन मान के चलिए तीसरी कंडीशन में हमने ये लिया कि -3 को 4 से गुणा कीजिए, 4 से गुणा ए। अब दोस्तों देखिए एक तो आपका आ गया माइनस में,
और यहां पर केवल और केवल 4 बताया गया है, कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है। क्या है? प्लस। तो माइनस की संख्या को और प्लस की संख्या को गुणा करते हैं दोस्तों, देखिए ये माइनस और ये प्लस, तो एक चिन्ह तो आपका है माइनस का और यहां कोई भी चिन्ह नहीं है, तो यहां हम प्लस मान रहे हैं। तो माइनस और प्लस के चिन्ह जब गुणा होते हैं, ध्यान देना क्या होते हैं? गुणा। तो असमान चिन्ह गुणा हो रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों? माइनस आएगा। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? -3 इंटू 4। 4 के आगे हमने प्लस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि नहीं लगाएंगे तो भी प्लस ही है। तो माइनस और प्लस गुणा हो रहे हैं दोस्तों, तो रिजल्ट रहेगा माइनस का। और 3 चौके 12, यानी जब असमान चिन्ह गुणा हो रहे हैं तो 4 तिये 12 तो हमने पहले से ही लिख दिया। आप देखिए यहां माइनस यहां प्लस असमान है तो ये 12 माइनस के होंगे। 3 चौके 12 तो हमने पहले लिख दिए। चिन्ह देखिए यहां माइनस समान है तो प्लस, समान है चाहे प्लस के हों तो भी प्लस, चाहे माइनस के हों दोनों तो भी प्लस। समान चिन्हों का गुणा प्लस, असमान चिन्हों का गुणा माइनस। ठीक है दोस्तों? ओके, तो ये पूर्णांकों के गुणा की बात हो गई है दोस्तों। अब हम भाग की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए पूर्णांकों का विभाजन, विभाजन का मतलब है भाग देना है अपने को। अब इसमें भी वही कंडीशन, फर्स्ट वाली कंडीशन देखिए, धनात्मक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक का भाग देंगे, ये भाग का चिन्ह है, बटे में जब हम लिखते हैं तो भाग माना जाता है दोस्तों। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसका साथ के साथ में ही हमने कहा कि 6 में 3 का भाग दीजिए। अब यहां 6 के आगे कोई चिन्ह नहीं तो आप धनात्मक मानिए दोस्तों, यहां 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, धनात्मक मानिए। जब धनात्मक में धनात्मक का भाग देंगे तो रिजल्ट धनात्मक आएगा। और 6 में 3 का भाग कितने बार गया? 2 बार। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि धनात्मक पूर्णांकों का जब आपस में भाग देते हैं तो संख्या धनात्मक ही प्राप्त होगी दोस्तों। सेकंड कंडीशन, मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि माइनस के पूर्णांक में माइनस के पूर्णांक का भाग दीजिए। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, मैंने कहा कि -6 में भाग दीजिए आप -3 का। तो जैसा कि दोस्तों आपको नजर आ रहा है कि ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो ये कट रहा है और आपका 3 दूनी 6, कौन सा चिन्ह रहेगा दोस्तों? धनात्मक। और जो धनात्मक चिन्ह होता है ना, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों, आप इस +2 को केवल 2 भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो जो नियम गुणा में था वही नियम भाग में काम कर रहा है। कैसे? समान चिन्ह में भाग देंगे तो प्लस, देखिए माइनस माइनस दोनों जगह तो भी चिन्ह क्या आया? प्लस, प्लस प्लस दोनों जगह तो भी क्या आया? प्लस। और थर्ड कंडीशन देखिए कि प्लस के पूर्णांक में माइनस के पूर्णांक का भाग दीजिए या फिर माइनस के पूर्णांक में भाग दीजिए प्लस के पूर्णांक का, तो दोनों चिन्ह अलग अलग हैं दोस्तों। या तो प्लस ऊपर रख लीजिए और माइनस नीचे रख लीजिए, या माइनस ऊपर रख लीजिए और प्लस नीचे रख लीजिए। ठीक है, तो चिन्ह कैसा भी कहीं भी आ सकता है। हम यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा -6 में भाग दीजिए +3 का। अब +3 का तात्पर्य वहां प्लस का 3 लिखा हुआ नहीं आएगा, वहां केवल ये कहेगा कि आप ऐसा कीजिए कि -6 में 3 का भाग दीजिए, ऐसे लिखा हुआ आएगा। -6 को 3 से विभाजित कीजिए। तो -6 को 3 से विभाजित करने का तात्पर्य यह है कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस है। क्या ये दोनों चिन्ह असमान है? बिल्कुल असमान है दोस्तों, तो आपका रिजल्ट माइनस में आएगा। ध्यान देना, चाहे ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो, या फिर ऊपर माइनस हो नीचे प्लस हो, असमान तो है ना, तो रिजल्ट माइनस में आएगा दोस्तों भाग देने पर। तो कितने बार भाग गया? 2 बार। और रिजल्ट किस में आया? अलग अलग चिन्ह है तो माइनस में दोस्तों। इस प्रकार गुणा और भाग में समान चिन्ह होने पर प्राप्त संख्या धनात्मक होगी और असमान चिन्ह होने पर प्राप्त संख्या ऋणात्मक होगी। ठीक है दोस्तों?
आप अगर चाहें तो यहां पर योग की बात भी हम कर सकते हैं कि जोड़ें कैसे। कभी कभी ये समस्या आ जाती है कि कैसे जोड़े, समझ में नहीं आ रहा है, ये प्लस का जो है माइनस का कैसे हो गया, माइनस का जो था प्लस का कैसे हो गया। तो दोस्तों सीधी सी बात है, देखिए कोई सा भी पूर्णांक ले लीजिए। मैंने कहा 3 में 5 जोड़िए, मैंने क्या कहा 3 में 5 जोड़िए। प्रश्न ये है 3 में 5 जोड़िए, तो चिन्ह 3 ही है मतलब प्लस है। कितने जोड़ने हैं? 5। 3 में 5 जोड़ने मतलब 3 भी प्लस का है 5 भी प्लस का है, इनको जोड़ना है, ये जोड़ दिया। तो देखिए 3 में 5 जोड़िए तो 5 और 3 8। फिर प्रश्न ये आया दोस्तों, ये पहला प्रश्न आ गया योग का। दूसरा प्रश्न देखिए योग का दोस्तों, अगर ऐसा आ जाए कि -3 में 5 जोड़िए, -3 में 5 जोड़िए, तो दोस्तों 5 कौन से जोड़ने? प्लस के। तो इसको ऐसे लिख लीजिए, -3 में क्या जोड़ना है? 5 जोड़ना है, ठीक है। अब जोड़ना है, ये जोड़ दिया दोस्तों, जोड़ दिया। अब इसको ज्यादा अच्छे से समझने के लिए ऐसे ऐसे समझ लीजिए आप इसको कि -3 में 5 जोड़ना है। अब ये इस ऐसे लिखो, -3 में, ये -3 में अपने को जोड़ना है, क्या जोड़ना है? 5। तो आप इसको भी ब्रैकेट में लिख दीजिए, ये 5 जो जोड़ना है इसके कोई चिन्ह नहीं, मतलब ये प्लस का है। तो इसका समझने के लिए लिखा है दोस्तों, ये इसलिए लिखा है कि ब्रैकेट के बाहर प्लस है, ब्रैकेट के अंदर प्लस है। बताइए दोनों चिन्ह समान है क्या? तो ये कहां से आया? क्योंकि जोड़ना है इसलिए लिया। क्या जोड़ना है? 5, और 5 को किसका है? प्लस का, तो ये प्लस का। ये दोनों चिन्ह समान है दोस्तों, इसीलिए हम लिखेंगे -3, और समान है तो प्लस, समान है तो प्लस, असमान है तो माइनस। अब यहां समान है तो हमने प्लस लिखा, और ये 5। अब बताइए माइनस के 3 हैं, प्लस के 5 हैं। अगर ऐसा हम करेंगे तो बड़ी संख्या वाला चिन्ह आएगा, जो घटाने के बाद बचेगा। जो 5 बड़ी है 3 छोटी है, तो 3 घटा दीजिए आप। 5 में से -3 घटा सकते हैं, तो देखो आप इसको संख्या रेखा से भी समझ सकते हैं दोस्तों। देखिए 5 में से कितने घटाने हैं? देखो क्या था आपके पास? था -3 + 5, यही था ना वहां पे। इसका तात्पर्य क्या हुआ? प्लस के 5 है, देखो ये रहा प्लस के 5। अब आपको करना क्या है? एक है -3, ये इसमें से घटाना है, बचेगा क्या? अब मैंने क्या कहा था, मान कम करना है तो किधर चलेंगे? बाईं ओर। मान बढ़ते कब है? जब कहां जाते हैं? दाईं ओर। तो कितने कम करने हैं? -3। 3 घटाने हैं, तो आप घटाने का मतलब है लेफ्ट में जाओ, बढ़ाने का मतलब है राइट में जाओ। तो हम देखिए 3, ये देखो यहां से 1 2 और 3, यहां आके रुक गए क्या? 3 घटा दिया, घटाने का चिन्ह था तो हम पीछे आ गए, अगर जोड़ने का चिन्ह होता तो हम आगे चले जाते। इसका तात्पर्य ये हुआ दोस्तों कि प्लस का जो 5 था उसमें से -3 करेंगे। देखो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो कितना आया अपने पास? 2 आया दोस्तों। और ये 2 बताइए धनात्मक आया या ऋणात्मक आया? धनात्मक आया। ठीक है दोस्तों, तो इसको संख्या रेखा के द्वारा भी हम घटा सकते हैं दोस्तों। देखिए तो -3 आ गया, प्लस जोड़ना था इसमें 5, 5 कौन सा जोड़ना था? प्लस का, तो यहाँ प्लस है, दोनों चिन्ह समान है तो प्लस आ गया। तो प्लस का तो 5 है और माइनस का 3 है, इसका मतलब आपके पास 2 बचा, वो किसका बचेगा? प्लस का। और आप इसको नहीं भी लगाएंगे तो केवल और केवल 2 भी लिख सकते हैं, ये भी सत्य है, सही है। ठीक है दोस्तों, हमने दोनों प्लस के लिए और दोनों, एक लिया प्लस का और एक लिया माइनस का। अगर मान के चलिए दोनों ही माइनस के ले लें, तीसरी कंडीशन देखिए, आपको कहा गया है कि -3 में -5 जोड़िए। ध्यान देना, प्रश्न क्या है? जोड़िए। -3 में -5 जोड़िए। अब देखो इसको ऐसे लिख लो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। -3 है, इसमें इसको भी ब्रैकेट में लिख दो, और -5 है, इसको भी ब्रैकेट में लिख दो। दोनों को लिख दिया, इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ना है तो प्लस लगा दो दोस्तों, क्या लगा दो? प्लस। अब देखिए
ये -3 है, इसको आप ऐसे कैसे लिख लीजिए, आ गया -3। अब आगे चलिए, क्या दो चिन्ह लगातार आ गए, प्लस और माइनस? बिल्कुल आ गए। तो इनको एक चिन्ह में बदलेंगे। बताओ दोनों चिन्ह अलग हैं क्या? अलग हैं। अलग है तो माइनस होता है, अलग है तो माइनस। और यहां भी माइनस होता है, यहां भी माइनस होता है, तो समान हो जाते तो क्या कर देते हम? प्लस कर देते। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहां प्लस या माइनस तो असमान है, तो हमने इसको एक चिन्ह बदलेंगे तो माइनस। अब क्या बच गया आगे? 5। ये लो साहब, -3 में से -5 को, -3 में -5 को जोड़ना था आपको, तो ये जोड़ दिया हमने। देखो ये जोड़ दिया, -3 में -5 जोड़ दिया। जोड़ा तो प्लस का और माइनस का अलग अलग चिन्ह था, तो माइनस का हो गया। अब देखिए -3 और -5 दोनों ही माइनस के हैं, तो 5 और 3 8। जोड़ने में माइनस 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 ही रहेंगे, गुणा में प्लस हो जाते हैं। ध्यान देना, गुणा जब हम करते हैं तो माइनस गुणा माइनस बराबर जोड़, समान चिन्ह का गुणा प्लस समान चिन्ह का गुणा प्लस। दो बार बोलिए, समान चिन्हों का गुणा प्लस, असमान चिन्हों का गुणा माइनस। लेकिन समान चिन्हों को जोड़ रहे हैं तो समान चिन्ह जोड़ते समय वही चिन्ह रहेंगे जो हैं, माइनस 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 ही रहेगा। क्या कर रहे हैं हम? जोड़ने और घटाने में वही चिन्ह रहते हैं, बदलते कब है? गुणा करने में। ठीक है दोस्तों, इस इस चीज को आप संख्या रेखा पर भी समझ सकते हैं। -3 में से कितने घटाने हैं? -5। तो हमारे पास आंसर क्या आया? -8। देखिए संख्या रेखा पे देखिए इसको आप, ये देखिए मैंने क्या कहा कि संख्या रेखा पर दाईं ओर जाने से बड़ी संख्या आती है, बाईं ओर आने पर छोटी संख्या आती है, अर्थात इधर संख्या बढ़ती है और इधर संख्या घटती है। इधर संख्या क्या होती है? घटती है। किधर जाने से घटती है भैया? लेफ्ट साइड में जाने से घटती है। अब आपको क्या कहा गया था कि -3 में से -5, -3 में -5 को जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए ये संख्या रेखा ले लेते हैं अपन। देखिए देखो ये आ गया 0, ये प्लस का 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, तो बढ़ा लीजिए आगे, ये माइनस का 4 और ये माइनस का 5। ठीक है, फिर आगे चलिए, ये माइनस का 6, ये माइनस का 7 और ये माइनस का 8। ठीक है, अब देखिए हमारे पास प्रश्न है -3, और इसमें से अब हमने जोड़ा। प्रश्न क्या था? -3 में जोड़ना था माइनस का 5, यही था ना। तो -3 और ये दोनों असमान चिन्ह है, तो ये माइनस आ गया और ये 5। अब हुआ क्या? अब रिजल्ट ये हुआ कि -3 में से -5 घटाना है, यही तो रिजल्ट आया ना। अब घटाओ, ये -3 है, अब 5 घटाओ। दाएं तरफ बढ़ेंगे तो जुड़ेगा क्योंकि संख्या बढ़ती है, बाएं तरफ जाएंगे तो घटेगा क्योंकि संख्या छोटी आती है। तो देखिए क्या हुआ, 1 घटाया, 2 घटाया, 3 घटाया, 4 घटाया और ये 5 घटाया। दोस्तों घटा दिया 5 तो कितनी वैल्यू आई? -8। इसीलिए हम कहते हैं -3 और -5 बराबर क्या होंगे? -8। अब मुझे बताइए, क्या -3 और -8 में से कौन सी संख्या बड़ी है? रिवाइज कर लेना दोस्तों, जितनी संख्या माइनस में बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी होती है। तो -3 जो है वो आपको छोटी नजर आ रही है, लेकिन -8 बड़ी नजर आ रही है। लेकिन माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी होती है वो छोटी होती है। देखिए हम बड़े कहाँ, 0 से कहाँ बड़े, इधर लेफ्ट में। तो मान घटते जा रहे हैं, 1 से छोटी 2, 2 से छोटी 3, 3 से छोटी 4, 5 6 7 8। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे -3 बड़ा है किससे? -8 से। तो दोस्तों आज मैं चाह रहा था कि पूर्णांकों के साथ साथ आपको परिमेय संख्या पर भी डिस्कस करता, लेकिन समय थोड़ा ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए अगली क्लास में हम परिमेय संख्याएं, भिन्न संख्याओं के प्रकार सब पर डिस्कस करेंगे। तो आप बी अलर्ट, सावधान, सचेत रहिए, जागते रहिए। परीक्षाओं का वर्ष है, परीक्षाओं का समय है।
ठीक है, ज़्यादा समय तक रजाई में मत बैठना, नींद भी आ सकती है। अपने आप को अलर्ट मोड पे रखिए दोस्तों, और आपको कुछ कहने की आवश्यकता है ही नहीं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़। ओके, थैंक यू वेरी मच।